अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कभी एक दूसरे के दाहिने हाथ माने जाने वाले एक ही साम्राज्य के दो स्तंभ आपस में टकराने को तैयार है। नाम है लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड। दोस्त दोस्त ना रहा। जहां कभी इनके लिए गहरी दोस्ती की कस्में खाए जाती थी, वही अब जहर बुझी दुश्मनी की चिंगारियां सुलग रही है। देखिए, ये सिर्फ दो अपराधियों के अलगाव की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे आपराधिक सिंडिकेट के टूटने की दास्तां है जिसकी गूंज भारत से लेकर 7 समंदर पार अमेरिका और कनाडा तक सुनाई दे रही है। और इस बात से सुरक्षा एजेंसियों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये दरार दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच की उस ऐतिहासिक दुश्मनी से भी ज्यादा खूनी और भयानक साबित हो सकती है। याद है ना कि जब 90 के दशक में दाऊद और राजन अलग हुए थे तो क्या हुआ था। अजी मुंबई से लेकर बैंकॉक तक सड़कें खून से लाल हो गई थी। अब उनके अलग होने की वजह तो सब जानते हैं कि दाऊद और छोटा राजन क्यों अलग हुए। लेकिन असल सवाल तो यहां यह है कि लॉरेंस और गोल्डी के बीच में दरार कैसे आई। पैसा, परिवार या कोई छुपी हुई मोहब्बत। और जब ये अलग ही हो रहे हैं तो सोचिए ना आगे क्या होगा। लॉरेंस तो जेल में बंद है, क्या वो आजाद गोल्डी के आगे टिक पाएगा या फिर शुरू होगा इंटरनेशनल गैंगवार का एक नया अध्याय। बताएंगे सब कुछ आपको, बस चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफर में बने रहिए मेरे साथ अंत तक, जहां होगी कहानी गोल्डी और लॉरेंस के बीच में आई दरार की। तो देखिए, अंडरवर्ल्ड में वफादारी ना एक नाजुक चीज होती है जो अक्सर निजी स्वार्थ और परिवार के सामने दम तोड़ देती है। लॉरेंस और गोल्डी की दोस्ती में दरार की शुरुआत लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के अमेरिका में पकड़े जाने से हुई। हुआ ये कि नवंबर 2024 में 25 साल का अनमोल, जिसे सिद्धू मूसेवाला और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में मास्टरमाइंड भी माना जाता है, वो फर्जी ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स के चलते अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों की गिरफ्त में आ गया। अब देखिए, गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस के लिए उसका भाई अनमोल न सिर्फ उसका अपना खून था, बल्कि उसके आपराधिक सिंडिकेट का एक अहम हिस्सा भी था। उसे उम्मीद थी कि उसका सबसे भरोसेमंद साथी गोल्डी बराड और उसका सहयोगी सचिन गोदारा अनमोल को छुड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपको पता है असल में हुआ क्या? खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने लाई। कहते तो है कि गोल्डी और गोदारा ने अनमोल की जमानत के लिए जरूरी बेल बॉन्ड भरने में कोई मदद ही नहीं की। इससे अमेरिकी कानून का शिकंजा लॉरेंस के खून उसके भाई पर बढ़ता चला गया। नतीजा अनमोल को बाद में रिहा तो कर दिया गया, लेकिन उसके पैर में एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया गया। ये एक तरह का एंकल ब्रेसलेट होता है। ब्रेसलेट जैसा कि आप हाथ में पहनते हैं, वैसा ही उसके पाँव में बांध दिया गया, जो उसकी हर एक छोटी एक्टिविटी पर नजर रखेगा, जैसे कि वो इस कमरे से उस कमरे में जा रहा है। ये भी एजेंसियों को, अमेरिकी पुलिस को पता चलता रहेगा। यानी कि गोल्डी के वजह से लॉरेंस का अपना भाई आजाद होकर भी एक कैद में है। अब इसके बाद तो लॉरेंस के लिए ये सिर्फ एक ऑपरेशनल चूक नहीं थी, बल्कि उसके अपने भाई के खिलाफ विश्वासघात था जो गोल्डी ने किया था। बेचारे लॉरेंस ने जिस दोस्त पर आंख मूंद कर भरोसा किया, उसने उसे और उसके परिवार को ऐन वक्त पर अकेला छोड़ दिया। जहां बड़ा भाई लॉरेंस भारत के जेल में बंद है और छोटा अमेरिकन पुलिस की नजर में है। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि ये सब करके गोल्डी बराड हासिल क्या कर लेगा। आखिर गोल्डी बराड ने अनमोल की मदद क्यों नहीं की? क्या ये सिर्फ कोई मजबूरी थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? देखिए, अंडरवर्ल्ड के गलियारों में दबी जुबान में यह चर्चा शुरू हो गई है
कि शायद गोल्डी को ये डर था कि अगर अनमोल बिश्नोई आजाद होकर एक्टिव होता तो वो गैंग में अपनी वो जगह बना लेता जो लॉरेंस के बाद गोल्डी बरार की है। मतलब इससे सीधे सीधे गोल्डी बरार के वर्चस्व को खतरा होता बिश्नोई गैंग के अंदर। मतलब अगर देखा जाए तो ये तो नंबर 2 की लड़ाई है, जिसमें गोल्डी ने लॉरेंस का साथ छोड़ अपने लिए नंबर 1 पोजीशन तैयार कर लिया है। हालांकि ये कुछ भी नया नहीं है। नंबर 2 की कुर्सी के लिए ऐसी खींचातान अंडरवर्ल्ड में आम है, जैसा कि दाऊद इब्राहिम और उसके भाई अनीस इब्राहिम और छोटा शकील के बीच में देखने को मिलता था। शकील को हमेशा ये डर रहा कि अनीस दाऊद का भाई होने के नाते कभी भी उसके ऊपर आ सकता है। इस वजह से उनके बीच बहुत ज़्यादा नोक झोंक भी हुई थी। एक समय में तो ये भी कहा जाने लगा था कि अनीस के वजह से ही छोटा शकील अब दाऊद के डी कंपनी को छोड़ देगा और अपना अलग गैंग बनाएगा। तो हो सकता है कि इसी तरह यहाँ भी गोल्डी ने शायद अनमोल को पुलिस की गिरफ्त में छोड़कर अपने रास्ते का एक बड़ा कांटा हटाने की कोशिश की हो। तो अगर ये जानबूझकर किया गया था तो ये विश्वासघात सिर्फ एक धंधे में नहीं बल्कि लॉरेंस और गोल्डी के बीच वर्चस्व की लड़ाई साबित होगी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के लिए ये एक ऐसी चोट साबित होगी जो केवल दुश्मनी से नहीं बल्कि उस धोखे से पैदा हुई थी जिसने उसके अपने ही भाई को फंसा दिया। अब सवाल ये भी है कि सही कौन है और गलत कौन, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। जब लॉरेंस को भारत में गिरफ्तार कर लिया गया तब भी बराड़ विदेश से लगातार उसके इशारों पर काम करता रहा था। उनका नेटवर्क पंजाब में जग्गू भगवानपुरिया, हरियाणा में काला जठेरी, राजस्थान में रोहित गोदारा और दिल्ली में हासिम बाबा जैसे बड़े गैंगस्टरों तक फैला हुआ था। ये एक दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे, जानकारियां साझा करते थे और मुश्किल समय में एक दूसरे के लिए ढाल बन जाते थे। दोनों एक साथ उस वक्त से थे जब लॉरेंस बिश्नोई एक कॉलेज स्टूडेंट लीडर से गैंगस्टर बनने की राह पर था और गोल्डी बरार तो कनाडा में बैठकर अपने आपराधिक दिमाग को सातिर अंदाज में धार दे रहा था। उनकी साझेदारी ने एक ऐसा आपराधिक बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया था जहां जबरन वसूली से लेकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग तक सब कुछ एक वेल प्लान्ड बिजनेस की तरह चलता था, एक कॉर्पोरेट बिजनेस की तरह। अब देखिए, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार का मिलन अंडरवर्ल्ड के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बिश्नोई जहां भारत में अपने बेखौफ अंदाज और नेटवर्क के जरिए दहशत फैला रहा था, वहीं बरार विदेश से उसके ऑपरेशंस को फंड, हथियार और रणनीति मुहैया करा रहा था। उनकी दोस्ती सिर्फ धंधे के लिए नहीं थी बल्कि एक दूसरे पर गहरा भरोसा भी था। उन्होंने मिलकर कई बड़े अपराधों को अंजाम दिया था, जिनमें सबसे कुख्यात पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या थी। दोस्ती ऐसी थी कि कभी यह सवाल भी नहीं आया कि आखिर इन दोनों में कौन किसे चला रहा है, लेकिन यह तो साफ था कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए बराड़ को ही जिम्मेदारी दी जाती थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़ाई अपने को बड़ा साबित करने की है, क्योंकि अगर ऐसा है तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए सही में खतरे की घंटी है। लेकिन बात अब बिल्कुल ही बदल चुकी है, क्योंकि अब दरार आ चुका है। अब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने एक दूसरे से औपचारिक रूप से अलग होने का फैसला कर लिया है। तो ऐसे में गैंग बांटने की बात भी सामने आ रही है। गोल्डी बरार ने अजरबैजान से क्राइम को ऑपरेट करने वाले रोहित गोदारा के साथ हाथ मिला लिया है, जो पहले साथी थे लेकिन अब अलग हो गए हैं। वहीं लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में बैठे नोनी राणा के साथ नए पारी की शुरुआत की, जो हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर काला राणा का छोटा भाई है और लॉरेंस के लिए वसूली और गैंग को ऑपरेट कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये अलग हुए, ये खबर कैसे फैली? तो हाल ही में कनाडा के मिसिसॉगा में एक बिजनेसमैन हरजीत सिंह की हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बरार और गोदारा ने सोशल मीडिया पर ली, लेकिन इस बार उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई या उसके किसी भी साथियों का नाम उस पोस्ट में नहीं लिखा।
ये एक साफ संकेत था कि अब उनकी राहें पूरी तरह से अलग हो चुकी है, जिनकी चर्चा तेज थी। और ये सिर्फ एक संकेत नहीं बल्कि एक घोषणा भी थी। इसे आप समझ सकते हैं कि पुरानी दोस्ती अब खत्म हो चुकी है और एक नया युद्ध शुरू हो रहा है। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि गैंग टूट गया तो सही ही है, इससे वो कमजोर होंगे, फिर काहे की परेशानी, क्यों एजेंसियों की नींद उड़ी हुई है। पर देखिए, आप जरा ध्यान से सोचिए, यहाँ कहानी ना एकदम उल्टी है, क्योंकि इस अलगाव ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सहित पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के सीनियर पुलिस अफसरों की नींद हराम कर दी है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस नई गुटबाजी से एक अभूतपूर्व गैंग वॉर छिड़ सकती है, जिसमें खून खराबा और बेगुनाहों की जानें भी जाएगी, वो भी पहले से ज्यादा। क्योंकि ये एक गैंग का टूटना नहीं बल्कि दो खूंखार गैंग का जन्म लेना है, जहां इन फ्यूचर यही एक दूसरे के जानी दुश्मन भी बन सकते हैं। बन सकते क्या है, बनेंगे ही। इतिहास गवाह रहा है कि जब दो दोस्त अलग होकर अपना अपना गैंग बनाते हैं तो उनके सबसे बड़े दुश्मन वो दोनों ही एक दूसरे के लिए होते हैं। आप पलट के देख लीजिए, चाहे वो दाऊद छोटा राजन हो या गोगी या टिल्लू हो दिल्ली में, या फिर आप याद कीजिए सतबीर गुज्जर और महेंद्र फौजी की लड़ाई हो। हर जगह जब दोस्त दुश्मनी में आए तो क्या क्या हुआ। और यहाँ भी ऐसा ही है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के फ्रेंड हैं, एक दूसरे के गहरे राज जानते हैं, उनके ऑपरेशंस की जानकारी, फंडिंग के सोर्स, छिपे हुए ठिकाने और नेटवर्क के मेंबर्स की आइडेंटिटी। अब इसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ गोल्डी और लॉरेंस दोनों के पास इंटरनेशनल नेटवर्क्स हैं, रिसोर्सेज हैं, तो ये सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल की गैंग वॉर हो सकती है, जिसमें टारगेटेड किलिंग्स, जबरन वसूली के लिए हमले और एक दूसरे के वफादारों का शिकार करना शामिल हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, दाऊद के डी कंपनी और छोटा राजन के नाना गैंग के बीच में होता आया था। दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच की दुश्मनी ने दशकों तक मुंबई को दहलाए रखा। उनकी गैंग वॉर में अनगिनत जाने गई और मुंबई अंडरवर्ल्ड रक्त रंजित हो गया था। तो अंडरवर्ल्ड के इतिहास को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लॉरेंस और गोल्डी के बीच का ये नया विभाजन उसी तरह खूनी जंग की ओर इशारा कर रहा है, या शायद इनके बीच की लड़ाई उससे भी बड़े पैमाने पर हो, क्योंकि लॉरेंस और गोल्डी के पास आज दाऊद राजन के समय से कहीं ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से फैलने वाला एक नेटवर्क भी है। उनके झगड़ों से न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी उनके ऑपरेशंस पर सीधा असर पड़ेगा। ये एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें कोई विजेता नहीं होगा, सिर्फ तबाही होगी। ये दुश्मनी अंडरवर्ल्ड के इतिहास में एक नया खूनी अध्याय लिखेगा, जिसकी स्याही से कई निर्दोषों का खून बहेगा। और सुरक्षा एजेंसियां इन उबलते हुए लावा पर नजर रखे हुए हैं, ये जानते हैं कि ये कभी भी फट सकता है। अब देखिए ना, इन सभी चीज़ों को देखकर यही लगता है ना कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जो कहानियाँ मैं 80 और 90 के दशक का सुनता था मुंबई के बारे में और आपको सुनाता था, अब लगता है कि वो अपने आंखों के सामने भी देखूंगा। कभी भी खबर आ सकती है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। हालांकि उम्मीद यही करता हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो, पुलिस प्रशासन एकदम अलर्ट रहे और हमारी एजेंसियां इन्हें कंट्रोल कर सके और हमें एक क्राइम फ्री सोसाइटी मिले, जहां पर हम सभी एकदम आज़ाद और निर्भीक होकर रह सके। पर जो सच है वो तो है। अब आप लॉरेंस और गोल्डी के इस तकरार, इस अलगाव, इस दरार के बारे में क्या सोचते हैं कि यह आगे क्या रंग लेकर आएगी, उसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ इन दिनों मैं लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर कई कहानियां कर रहा हूं। आगे आपको ये कहानी भी सुनने को मिलेगी कि जिस अनमोल बिश्नोई के वजह से इतना कुछ हो रहा है, जिस अनमोल बिश्नोई के वजह से लॉरेंस बिश्नोई अपने जिगरी यार से अलग हो रहा है, एक बड़े गैंग वॉर की घोषणा हो रही है, आखिर वो अनमोल बिश्नोई भारत से कैसे भागा, कहाँ कहाँ गया, किस किस रास्ते गया और अमेरिका में पकड़ा कैसे गया, ये सब पूरी कहानी मैं अगले कहानी में लेकर आऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी कहानी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले और साथ ही साथ आप मुझसे यानी पंचम प्रकाश से कहानियाँ सुन सके। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।